Hello friends, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss some practice questions based on normal forms. ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, देखिए क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको एक रिलेशन गिवन होगा, उस रिलेशन में से आपको चेक करना है कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, 2NF में या 3NF पूछ लिया जाएगा कि ये रिलेशन 2NF में है या 3NF में है या नहीं है। आपको वहां पर ऑप्शन दिए गए होंगे, यस और नो, आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन 3NF में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसको डिकम्पोज करना होगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज रिलेशन आर। In this relation we have four attributes, ठीक है, A, B, C, D and these are three functional dependencies. Fine. अब देखिए यहाँ पर मैं कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का मेथड नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने इससे ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप मेरी वो वीडियो चेक कीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही आपको कैंडिडेट की बताने वाली हूँ क्योंकि अगर हम पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा हम फास्ट वे में इस प्रोसेस को करना चाहते हैं, इसलिए पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर कैंडिडेट की क्या है। ए आपकी कैंडिडेट की है। फाइन, ठीक है, और अगर आपको नहीं आती तो आप उस वीडियो को ध्यान से चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ए आपकी कैंडिडेट की है। आप चेक कीजिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज को। ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी और सी टेंड्स टू डी। तो ऑलरेडी यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास जो कैंडिडेट की है वहां पर एक सिंगल एट्रीब्यूट यूज हो रखा है। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है पार्शियल की? जब आपके मोर देन वन एट्रीब्यूट्स की कॉम्बिनेशन से जब आपके पास कैंडिडेट की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल एट्रीब्यूट है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, ऑलरेडी इन 2NF। ठीक है, अब 3NF में फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? 2NF में तो है ये रिलेशन आपका, 3NF के लिए क्या होगा? B implies C। B क्या है? एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर है तो दिस रिलेशन इज नॉट इन 3NF। अगेन वी विल चेक C to D। C to D भी क्या है? C भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, D भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर रिलेशन को 3NF में डिकम्पोज करना है। ठीक है, अब देखिए हम डिकम्पोज करने के लिए क्या करेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पर, A इम्प्लाई B। A इम्प्लाई B क्या था? A क्या था? आपका प्राइम एट्रीब्यूट था। ठीक है, ये आपकी कैंडिडेट की थी, तो इसको आपको लूज नहीं करना, इसको आपको एज इट इज रखना है। क्यों लूज नहीं करेंगे हम? क्योंकि इसी की हेल्प से, इस कैंडिडेट की हेल्प से आप पूरे रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप इस कैंडिडेट की को ही ब्रेकअप कर देंगे तो आपके लिए टफ हो जाएगा। आप एक रिलेशन को ही ब्रेकअप कर देंगे और फर्दर जब आप इसको कंपोजिट करेंगे तो आप इसको कंपोजिट कर ही नहीं पाएंगे, डेटा आपका लूज हो जाएगा। ठीक है, तो वही लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन की बात है, तो हम डेटा को लॉस नहीं करना चाहते, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक जो रिलेशन बनाएंगे वो पर्टिकुलर हमारा क्या होगा, जो कैंडिडेट की जो फंक्शन डिपेंडेंसी है उसके बेस पर हम रिलेशन बनाने वाले हैं। ए इंप्लाई बी, तो इसमें क्या है, ए भी आपने एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था यहाँ पर, बी इंप्लाई सी और सी इंप्लाई डी। ठीक है, अगर मैं बी का क्लोजर लिखती हूँ, बी का क्लोजर क्या, बी से सी जा रहे हैं, हम सी से डी जा रहे हैं, तो बी का क्लोजर ये बनता है आपका बी सी डी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए बी मेरा यहाँ पे एक प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मेरे को कि प्राइम एट्रीब्यूट तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकता है, बट सी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, और जब आप 3NF की बात कर रहे हैं तो वहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम मुझे फिर से यहाँ पर आ गई, तो मैं क्या करती हूँ, इस रिलेशन को फर्दर दो रिलेशन में डिवाइड कर देती हूँ, बी सी और सी डी। ठीक है, तो अब मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो मैंने क्या किया, एक रिलेशन बनाया ए बी का, दूसरा रिलेशन बनाया मैंने
बी सी का, और थर्ड जो रिलेशन बनाया मैंने वो बनाया सी और डी का। तो आप चेक करेंगे तो आप कोई भी यहाँ पर आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, पार्शियल तो पहले ही नहीं था, ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। तो अब ये तीनों के तीनों रिलेशंस मैं इसको लाइन में लिख देती हूँ, ए बी, ठीक है, ये R1। तो अब R1, R2 और R3 तीनों ही रिलेशंस आपके 3NF में है, ठीक है। सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई whether this particular relation is in 3NF or not. If this is not in 3NF, how you will decompose? So you need to follow these steps to decompose a particular relation into 3NF, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा मेथड था और इस तरीके से आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, प्लीज इन पे ध्यान दीजिएगा। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल। इन रिलेशन R we have four attributes A, B, C और D, ठीक है। A, B to C एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपकी, B, C to D एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। कैंडिडेट की क्या है आपकी, A, B आपके पास गिवन है, ठीक है, और अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। आप देखिए A, B आपकी कैंडिडेट की और B, C to D आप यहाँ पर क्या देखें, पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया, क्यों, बी पार्ट है आपकी प्राइमरी की का, ठीक है। तो हमें किस तरीके से ब्रेकअप करना है इस रिलेशन को, अगर मैं ये लिखती हूँ ए बी सी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी टू सी, तो ये क्या मेरा ठीक होगा रिलेशन, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको बात ये बताई थी कि जहां पर आपकी कैंडिडेट की है उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को लूज नहीं करना, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ए बी टू सी, तो मैंने क्या लिखा ए बी सी, क्योंकि ए बी का जो क्लोजर बन रहा है ए बी टू सी जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए एक तो रिलेशन मेरा ये बन रहा है, अब सेकेंड रिलेशन क्या है, बी सी डी, ठीक है, रिलेशन R2। इस रिलेशन R2 में BC2D, ठीक है। हमने एक रिलेशन क्या बनाया, जो पार्शियल डिपेंडेंसी, देखो मैंने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के टाइम पर भी बताया था कि जब आप डिकम्पोज करते हैं, जहां पर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो हम एकदम से क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं जो आपके एट्रीब्यूट से जो पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे BC कर रहा था, ये पार्शियल डिपेंडेंसी था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले उसी को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक रिलेशन तो ये हो गया, सेकेंड रिलेशन है हमारा बी सी और डी। अगर मैं बी सी डी तीनों एट्रीब्यूट्स को एक जगह लिखती हूँ और एक नए रिलेशन में डालती हूँ, तो क्या ये मेरा ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मैंने आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के डिकम्पोजिशन के टाइम पर भी बताया था, 3NF बताया तो भी बताया था कि जहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही है उन एट्रीब्यूट्स को एकदम से हम सेपरेट करके एक नया रिलेशन बना देते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, हमने इसको सेपरेट कर दिया BC टू D, ठीक है। तो अब हमारे पास रिलेशन हो गया R1 जिसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स है ABC, और R2 रिलेशन हो गया BC और D का, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कैंडिडेट की है AB, ठीक है, और यहाँ पर आपकी कैंडिडेट की बन जाती है BC। तो अब ये पर्टिकुलर रिलेशन आपका क्या है, 3NF के अंदर भी है, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम जब है जब आपके पास सिंगल एट्रीब्यूट सिंगल कैंडिडेट की होती है। कई बार क्या होता है कि बड़ा रिलेशन दे दिया जाता है, एट्रीब्यूट्स बहुत सारे दे दिए जाते हैं और मोर देन वन कैंडिडेट की होती है, तो वहां पर हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वहां पर जो प्रॉब्लम आएगी जहां पर मोर देन वन कैंडिडेट की होंगे, तो हम अपना वही शॉर्टकट मेथड रखेंगे जो मैंने 3NF में बताया था। शॉर्टकट मेथड क्या था हमारा, अगर देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा, तो क्या था, अल्फा आपका या तो सुपर की होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका एट्रीब्यूट है वो आपका सुपर की होना चाहिए, नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, जो राइट हैंड साइड में था, जैसे अल्फा टू बीटा, बीटा हमारा राइट हैंड साइड में था, बीटा आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि जब आपके पास कैंडिडेट की बहुत सारी होती है तो आपको टाइम लगता है पार्शियली और नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं उसमें हम मोर देन वन कैंडिडेट की लेंगे और उसमें हम अपना जो शॉर्टकट मेथड है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन थर्ड। इन दिस क्वेश्चन वी हैव रिलेशन R and 6 attributes A to F, and these are the functional dependencies where A and B से R कैंडिडेट की, ये गिवन है हमारा। अब सबसे पहले हमारा शॉर्टकट मेथड में क्या था कि आपको चेक करना है
अल्फा टू बीटा, ये सुपर की होना चाहिए और ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं हम। फंक्शनल डिपेंडेंसी में ए क्या है आपका, सुपर की है। ठीक है, हमने इसे मान लिया। ठीक है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी ओके है। अब सेकेंड पर चलते हैं, बीसी टू एडी। बीसी क्या आपका सुपर की है। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट की क्या सुपर की के ही पार्ट होते हैं, तो हमने इस रिलेशन को भी, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को भी कहा कि ये भी 3NF में है। अब हमें चेक करना है डी इंप्लाई ई। डी तो आपका सुपर की नहीं है और ना ही ई आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF में नहीं हो सकती। सिमिलरली बी टू एफ, बी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, और एफ क्या आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो यहां पर आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नॉट इन 3NF। ठीक है, क्योंकि 3NF के लिए मैंने बताया था कि जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है उन सबको चेक करना है, और अगर सभी की सभी ये कंडीशन फुलफिल करती है तभी आप कह सकते हो कि ये रिलेशन आपका 3NF में है। अदरवाइज अगर एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो हम उस रिलेशन को नहीं कह सकते कि दिस रिलेशन इज इन 3NF। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका 3NF में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अब देखते हैं सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमारा एक सिंपल स्टेप होता है कि ये जो है जहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको ब्रेकअप कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास A टेंस टू B C D, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे हम, A क्लोजर लिखते हैं। A क्लोजर, क्लोजर में क्या है, A से हम कहां कहां जा सकते हैं, B C D E और F में जा सकते हैं। ठीक है, और BC क्लोजर अगर आप लिखते हैं तो BC क्लोजर में कहां जा सकते हैं आप, A D E F। ठीक है, और D क्लोजर में आप जा सकते हैं E। ठीक है, तो ये हमने सारा क्लोजर लिखे इसके। सिमिलरली जो B टू E है, सॉरी B टू F है, B टू F आप एक रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, जब हम डिकम्पोज करने की बात करें, जब हमारा फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, एक रिलेशन बनाया जो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी थी जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी में, उसका एक हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारा यू हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो क्लोजर थे वहां से F को डिलीट कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्या है कि B की हेल्प से आप F को ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां से F को हटा देते हैं। अब क्या हुआ आपके पास, इस रिलेशन में क्या बचा, लिख सकती हूं मैं A B C D और E। फाइन, तो एक रिलेशन बन गया मेरा ये, R1 था ये और R2 है ये। फाइन, तो अब मैंने क्या किया, एक रिलेशन मैं यहां लिख देती हूँ B और F। ठीक है, और एक रिलेशन मेरा बन गया। ठीक है, तो अब कैसे डिकम्पोज किया मैंने, सबसे पहले मैंने सिर्फ पार्शियल डिपेंडेंसी देखी। जैसे ही मैंने पार्शियल डिपेंडेंसी जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी में मिली उसको सेपरेट कर दिया, बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स को एक साइड कर लिया। ठीक है, वैसा ही किया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो रिलेशंस आ गए R1 और R2। ठीक है, R1 में हमारी कैंडिडेट की है B और R2 रिलेशन में हमारे पास अभी भी दो कैंडिडेट की है A और BC। ठीक है, और जब हमने फंक्शन डिपेंडेंसी की बात की थी, फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमने जब इनके क्लोजर लिए थे, A क्लोजर लिया था, BC क्लोजर लिया था। ठीक है, उसमें हमने F को यहाँ से डिलीट किया था। क्यों, क्योंकि ये आप B की हेल्प से ट्रैवर्स कर रहे थे F को। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमारे पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। अब इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम चेक करते हैं अपने शॉर्टकट मेथड से। A आपकी सुपर की है कैंडिडेट की है तो ये सुपर की का पार्ट ही है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब देखिए BC टू ADE, BC क्या है, कैंडिडेट की है, यहां पर भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दो फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो मुझे जो नया रिलेशन बनाया उसमें दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज तो मिल गई जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती। अब थर्ड डिपेंडेंसी देखिए D टू E, D क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगेन हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये 3NF में हमें जाने नहीं देगी। ठीक है, तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है। अब हम क्या करेंगे,
जो आपका एक नया एट्रीब्यूट है जैसे डी टू ई, इसका एक सेपरेट आप रिलेशन बना सकते हैं। डीई एक रिलेशन बनाते हैं हम ए बी सी और डी, फाइन। और एक रिलेशन बन गया आपका डीई और एक और रिलेशन जो आपका था यहाँ पर बी और एफ, ठीक है। तो ये रिलेशन R1 बन गया, ये R2 बन गया और ये R3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हमने इसको ब्रेकअप किया कि दो मेरी ये कंडीशन, दो जो ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन थी, ये मेरी जो शॉर्टकट मेथड के थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर पा रही थी, ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी तो मेरी 3NF में है, इनको तो मैं टच नहीं करूंगी। जहां पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है उसको ही डिकम्पोज कर देती हूँ उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को। तो प्रॉब्लम मुझे यहाँ थी, तो मैंने क्या किया, एक रिलेशन इसका बना दिया। अब मेरे पास टोटल 3 रिलेशंस आ गए हैं। R1 रिलेशन में मैंने क्या क्या रखा, ए बी सी और डी, 4 एट्रीब्यूट्स को रखा। R2 में मैंने D और E को रखा, R3 में मैंने B और F को रखा, ठीक है। अब इनकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी चेक कर लेते हैं अगेन, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, A की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ये थी BCDF, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली मुझे। BC से क्या थी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी AD, यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो ये तो मेरा ओके है ही, ठीक है। अब मैंने नया रिलेशन बनाया था D से, अब D क्या है मेरी, D यहाँ पे मेरी कैंडिडेट की बन गई है। अगर मेरी कैंडिडेट की बन गई है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सुपर की मिल गया, ठीक है। अब हमारा एक रिलेशन तो ठीक है। सेकेंड रिलेशन R2 में हमने क्या देखा, D से एक रिलेशन बना दिया R2। अब हमें चेक करना है शॉर्टकट मेथड से इस रिलेशन को भी कि 3NF में आया या नहीं आया। 3NF में चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इससे रिलेटेड हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी थी D2E, मैंने D को क्या किया, मेरी कैंडिडेट की बन गई इस रिलेशन के अंदर, तो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट है वो मेरा सुपर की है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व है, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। तो अब जो मेरे पास रिलेशन आए हैं 3, R1 R2 और R3, ठीक है, ये रिलेशंस जो है मेरे 3NF के अंदर है। तो ये तरीका होता है आपको किसी भी रिलेशन को आइडेंटिफाई करने का कि वेदर दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन 2NF और 3NF, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो कैसे आप डिकम्पोज करेंगे, इस तरीके से आप डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम में बताया था आपको कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये आपका रिलेशन, यहाँ तक का क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि ये रिलेशन आपका पर्टिकुलर 3NF में है या नहीं है। आप चेक करके बता देंगे कि यहाँ पर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मेरे पास ये 3NF में नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करते हैं वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये 3NF में नहीं है तो आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे इसको डिकम्पोज करेंगे। तो इस तरीके से आप डिकम्पोज करेंगे। जो मैंने पूरा जो टोटल मेथड बताया आपको वो पूरा आपको शो करना पड़ेगा पेपर में कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप डिकम्पोज करते जा रहे हैं। तो हमारे स्टेप क्या होंगे, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास रिलेशन गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। अगर कैंडिडेट की गिवन नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कैंडिडेट की। आप हेल्प ले सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो की, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कैंडिडेट की को। उसके बाद जब आपने कैंडिडेट की आइडेंटिफाई कर ली है या फिर किसी रिलेशन में गिवन है ऑलरेडी, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 1NF में तो रिलेशन होगा ही होगा इस तरीके से जो गिवन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं कि दिस रिलेशन मस्ट बी इन 1NF, ठीक है। फिर हम सेकेंड NF की बात करते हैं। सेकेंड NF के लिए आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ेगी। कैंडिडेट की को ध्यान में रखते हुए आपको चेक करना है सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को कि कहीं पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी का केस तो नहीं है, ठीक है। पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे चेक करेंगे आप कि कैंडिडेट कीज जो है उनमें से या तो सारी की सारी जो कैंडिडेट की है टोटल कंपोजिशन है जो आपकी कैंडिडेट कीज का एट्रीब्यूट्स का, वो सारे के सारे मिलकर ही एक नया एक फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाए, ठीक है, वो तो ओके है। अगर क्या होगा कि कोई भी पार्ट या कोई भी एक सिंगल एट्रीब्यूट आपकी कैंडिडेट की से उठकर आता है और वो दूसरे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है तो वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो आपको पार्शियल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी है। पार्शियल डिपेंडेंसी जैसे ही आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी में पार्शियल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम उसको सेपरेट कर देना रिलेशन, ठीक है। तो अब आपके पास दो रिलेशंस आ जाते हैं। तो कई बार हाँ रिक्वायरमेंट ही रहेगी, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए इस चीज पे कि 2 टेबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर 2NF, ठीक है। अब हम 3NF की बात करते हैं। अब आपका रिलेशन 2NF में आ गया। अब पार्शियल वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के केस में फिर मैंने आपको बताया था कि आप या तो अपना शॉर्टकट मेथड देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की है या नहीं है, जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, अगर वहां पर सारी की सारी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो आपका 3NF है। अगर नहीं, अगर एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो अभी भी आपका रिलेशन 3NF में नहीं है। तो अब उस रिलेशन को 3NF में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी जहां पर आपका नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, वहां पर ट्रांजिटिव की बात बताई थी मैंने, एक डेफिनेशन दी थी स्टार्टिंग में जब मैंने आपको 3NF कराया था। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। तो जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही है, हमने क्या किया, उसको भी सेपरेट कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, DE को सेपरेट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन हमारा ये बन गया। अब जो हमारा बचा हुआ रिलेशन क्या है, बचे हुए रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि जो आपके कैंडिडेट कीज गिवन है उनको ब्रेकअप नहीं करना। अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन लूज होगी, उसको हम लॉसी डिकम्पोजिशन कहेंगे। उस लॉसी डिकम्पोजिशन को अवॉइड करने के लिए हमने सारे के सारे जो हमारी कैंडिडेट की है उनको एक ही प्लेस पर रखना है। ठीक है, तो ए और बी सी हमारी कैंडिडेट की थी और बी सी से हम डिटरमाइन कर रहे थे डी को। देखो ए डी डी हमारा दोनों में ही आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक रिलेशन ये बना दिया। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन फिर पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ मेनी टेबल्स आर रिक्वायर्ड इन 3NF, तो यू विल से मिनिमम 3 टेबल्स आर रिक्वायर्ड। देखो 3 टेबल से ही आपका काम बन गया है, आपने रिलेशन को 3NF में आप ले आए। ठीक है, तो 3NF के लिए मिनिमम 3 टेबल की रिक्वायरमेंट रहेगी और 2NF के लिए 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, वो जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताया है कि सॉल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने आपको 2 तरीके से दिए हैं। एक में हमारे पास एक सिंगल कैंडिडेट की है। सिंगल कैंडिडेट की के केस में क्या होता है कि इजी रहता है आपका फाइंड आउट करना, लेकिन जब मल्टीपल कैंडिडेट कीज आ जाती है, यहाँ पे मैंने 2 कैंडिडेट की का एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम में 2 से ज्यादा भी कैंडिडेट कीज आ सकते हैं, आपको मेथड वही अप्लाई करना है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और एक नया वीडियो डाल दूंगी और मैक्सिमम क्वेश्चन जितने में से पॉसिबल हो सकेंगे मैं उनकी प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में BCNF का कॉन्सेप्ट और BCNF से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनका ट्राई करेंगे कि मैं उसके रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकूं।